आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक समुद्री ट्रिप पर जाती है। लेकिन ये ट्रिप भयानक तब बन जाती है जब उस लड़की को पता चलता है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड एक खतरनाक आदमी है जो लड़कियों की स्मगलिंग करता है। इसके बाद आगे क्या होता है देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है रोज नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान होते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसिडेंट से गुजरी है और वो अभी भी सदमे में है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम रोज की माँ अल्मा को काम से वापस आते हुए देखते हैं। तभी पीछे से रोज आके अपनी माँ को बर्थडे विश करती है, जो कि अगले दिन है। फिर आल्मा रोज को पैकिंग पूरा करने के लिए कहती है, क्योंकि वो अगले दिन आल्मा के बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। रोज को जाने का मन नहीं था, पर फिर भी मॉम के कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रोज अपने मॉम से कार की चाबी लेकर अपने नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए चली जाती है, जहां वो एक होटल में काम करती है। फिर अगली सुबह रोज काम से वापस आती है, तभी अल्मा भी ट्रिप पर जाने के लिए लगेज के साथ बाहर निकलती है। लेकिन रोज ट्रिप पर जाने के लिए एक्साइटेड नहीं होती है, पर अपनी मॉम के कहने पर न चाहते हुए भी मान जाती है। अब रास्ते में वो अपने मॉम से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो आल्मा कहती है कि मैं उसे ज्यादा समय से तो नहीं जानती हूँ, पर इतना पता है कि वो एक अच्छा इंसान है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है कि कैसे उसकी मॉम एक आदमी पर ट्रस्ट कर सकती है जिसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती। अब थोड़ी देर में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां आल्मा अपने बॉयफ्रेंड डेरेक से जाकर मिलती है। इसके बाद डेरेक उसे मैप में दिखाता है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं और ये रास्ता बर्म्यूडा ट्रायंगल के करीब से गुजरता है। डेरेक कहता है हम मंगलवार तक वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बाद जब आल्मा कार से लगेज निकालने के लिए जाती है, वहीं रोज कार से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे स्मोकिंग कर रही थी, तो वो एक आदमी को देखती है जो उसके मॉम के पास जा रहा होता है। बाद में वो मॉम से पूछती है, वो आदमी तुमसे क्या पूछ रहा था? तो मॉम बताती है कि वो आदमी पूछ रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अब यहाँ रोज पहली बार अपनी मॉम की बॉयफ्रेंड डेरेक से मिलती है, जो उन्हें कहता है कि उसने ट्रिप पर जाने के लिए ये सेकंड हैंड बोट खरीदी है, जिसका नाम एनालिसा है। फिर ये तीनों बोट से अपने ट्रिप जर्नी पर निकल पड़ते हैं और कुछ देर के बाद बोट पर वो अल्मा की बर्थडे मनाते हैं और उसे विश करते हैं और इस मोमेंट को तीनों मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। फिर डेरेक अल्मा को एक टी शर्ट और साथ ही रोज को एक नाइफ भी गिफ्ट करता है। इसके बाद रोज डेरेक से उसके काम के बारे में पूछती है, तो वो बताता है मैं पहले पुलिस में था, पर अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। इसके बाद वो रोज को गांठ बांधना भी सिखाता है और फिर उसे बोट चलाने में मदद करने के लिए कहता है। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सब बाहर चले आते हैं, जहां डेरेक रोज को बोट चलाना सिखाता है और एल्मा फोन से उनके फोटोज और वीडियोस बनाने लगती है। लेकिन तभी वो अचानक बोट के मेनसेल से टकराकर पानी में गिर जाती है। तभी डेरेक आल्मा की तरफ लाइफ जैकेट फेंकता है और रोज को कैबिन से फर्स्ट एड और ब्लैंकेट लाने के लिए भेजता है। तो रोज जब अंदर जाती है, तभी उसे कैबिन में राइफल और पिस्टल छिपाए हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने मॉम के लिए ब्लैंकेट और फर्स्ट एड लेके आती है। वहीं डेरेक आल्मा को बोट पर ले आ चुका था और रोज आकर अपनी मॉम को ब्लैंकेट देती है। आल्मा को कोई चोट नहीं आई थी और फिर वो अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है कि उसने उसका फोन पानी में गिरा दिया। उसी समय वो देखते हैं कि मौसम बिगड़ रहा है, तो वो नीचे कैबिन में चले आते हैं। अल्मा यहाँ कहती हैं कि उन्होंने इतनी दूर तक कभी भी ट्रैवल नहीं किया है, इसीलिए वो सुझाव देती हैं कि उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए। पर डेरेक कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मौसम कल तक ठीक हो जाएगा। फिर अगली सुबह रोज जब ऊपर आती है, तो वो देखती है कि मौसम साफ हो गया है और वहाँ पर पहले से ही उसकी मॉम बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तो वो अपने मॉम के पास जाकर बैठती है और कहती है कि वो यहाँ आके खुश नहीं है और घर वापस जाना चाहती है, जिस पर एल्मा कहती है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, तुम्हें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। फिर थोड़ी देर में डेरेक भी उनके पास आके उन्हें ज्वाइन करता है। तो रोज उससे राइफल के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसने वो राइफल सेफ्टी के लिए रखा है और ये उसका शौक भी है। तो रोज कहती है असल में वो राइफल मैं एक बार चलाकर देखना चाहती हूँ। तो डेरेक राइफल को बाहर निकालकर उसे फायर करना सिखाता है। रोज बहुत अच्छे से फायर करती है और ये देखकर डेरेक उसकी बहुत तारीफ करता है। अगले सीन में रोज अपने लैपटॉप पर देखती है कि उनसे कुछ दूरी पर एक और बोट है, तो वो बाहर आकर दूरबीन से देखने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच डेरेक और एल्मा ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो रोज को भी बुलाते हैं, तो वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। लेकिन जल्द ही रोज को चक्कर आने लगता है, तो वो अपने रूम में जाकर सो जाती है।
फिर कुछ देर के बाद जब वो उठती है तो उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर देखती है और नोटिस करती है कि उनके तरफ एक और बोट आ रही है जो सीधे आकर उनके बोट से टकराती है। उस बोट से 2 आदमी आते हैं जो डेरेक पर गन पॉइंट करके उसे कोई चीज वापस देने के लिए कहते हैं, लेकिन डेरेक कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। अल्मा भी चिल्लाने लगती है उन्हें छोड़ देने के लिए, लेकिन उनमें से एक आदमी अल्मा को मारकर इंजर्ड कर देता है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये वही आदमी है जिसे हमने पहले अल्मा के साथ बात करते देखा था, और यहाँ उसके साथी उसे कैप्टन बुलाते हैं। ये सब देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है। वही अल्मा जब रोज को देखती है तो उसे छिपे रहने के लिए कहती है। वहीं डेरेक बार बार कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तभी कैप्टन अल्मा और डेरेक को गोली मार देता है, लेकिन डेरेक को गोली कंधे पर लगती है जिससे वो पानी में गिर जाता है। फिर कैप्टन और उसका आदमी कैबिन में आते हैं, जिन्हें वो चीज मिल जाती है जिसके तलाश में वो आए थे, लेकिन वो रोज को नहीं देख पाते, पर वो जाते समय बोट पर आग लगा देते हैं। फिर उनके जाने के बाद वो बाहर आकर देखती है कि बोट में आग लग गई है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने लगती है और तभी वो अपनी मॉम की लाश देखती है और ये देखकर वो सदमे में चली जाती है। अगली सुबह वो अकेली होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ ही बोट भी जलकर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और इंजन भी खराब हो गया था, जिसे वो ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। फिर वो अपने मॉम की बॉडी को कपड़े में लपेटती है ताकि घर वापस जाकर वो ठीक से उसे दफना सके, और यहाँ अपनी मॉम के लिए बहुत रोती है। इसके बाद वो मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बोट में सब कुछ जल चुका था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो बाहर आके देखती है कि पानी में अभी भी डेरेक है जो रस्सी से बंधा हुआ था और वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद वो उसे खींचकर ऊपर लाती है और उसे पानी पिलाकर उसका इलाज करती है। फिर रोज एक डिवाइस उसे दिखाकर पूछती है कि ये क्या है, तो डेरेक उसे झूठ बोलता है कि ये एक एक्स्ट्रा जिब है जो खराब है। असल में इस डिवाइस से सैटेलाइट तक इमरजेंसी सिग्नल भेजा जा सकता था, पर डेरेक कहता है तुम उसे छोड़ो और बोट के ऊपर एक सेल लगाओ जिससे बोट आगे बढ़ेगी। तो रोज एक सेल लेकर ऊपर बांधने की कोशिश करती है और बार बार ट्राई करने के बाद वो कामयाब हो जाती है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ डेरेक रोज को बुलाता है, तो वो जाकर उसके जख्म की मरहम पट्टी करती है। तो डेरेक कहता है तुम्हें कुछ भी करके बोट को स्टार्ट करना होगा। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद रोज जाकर बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, तो वो थक कर बैठ जाती है। इसी दौरान कैबिन पर उसे डेरेक के कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसमें डेरेक के साथ वो 2 लोग भी थे जिन्होंने बोट पर हमला किया था। ये देखकर वो समझ जाती है कि डेरेक ने उन्हें अब तक झूठ बोला है। इसके बाद वो बाहर जाकर डेरेक के बेहोशी की हालत में ही उसके हाथ बोट से बांध देती है और फिर उसकी सेफ्टी नाइफ भी ले लेती है। मगर कुछ समय के बाद डेरेक अपनी जगह से गायब था, तो रोज उसे ढूंढने लगती है और कुछ समय ढूंढने के बाद डेरेक उसे नीचे मिलता है। तो रोज हाथ में चाकू लिए डेरेक से पूछती है कि तुम जानते थे कि वो आदमी कौन थे, पर झूठ क्यों बोला? जिस पर वो बस इतना ही कहता है कि वो राक्षस है, तुम उन्हें जितना कम जानो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी डरा नहीं है और ना ही उसे अल्मा की मौत पर कोई दुख है। और इस तरह वो रोज को अपने बातों में उलझाकर उससे बोट ठीक करवाने में मदद लेता है। अब रोज के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था सिवाय उसके बातों को मानने का, तो दोनों मिलकर इंजन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। अब इनके पास सिर्फ समुद्री हवाओं का ही सहारा था और इसी तरह 2 दिन तक उस छोटे से सेल के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर तीसरे दिन सुबह जब रोज बाहर आती है तो देखती है कि थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड है और डेरेक वहाँ एक कोने में अभी भी सोया हुआ था। तो वो डेरेक से बिना पूछे ही बोट का रुख आइलैंड की तरफ मोड़ देती है, मगर सिर्फ एक सेल के सहारे बोट बिल्कुल किनारे पर नहीं जा सकता था, इसलिए किनारे तक पहुँचने के लिए वो राफ्ट का सहारा लेते हैं। डेरेक भी आइलैंड पर जाने के लिए राजी था, मगर सिर्फ एक हाथ से वो रोविंग नहीं चला सकता था, इसलिए रोज रोविंग चलाती है और दोनों आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक रोज के हाथ से रोविंग का एक हिस्सा खुल जाता है और उसे लेने की कोशिश में वो पानी में गिर जाती है और उसे तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगती है। तभी डेरेक खुद पानी में उतरता है और उसे किसी तरह खींचकर किनारे पर ले आता है, मगर उसकी सांसें नहीं चल रही थीं, तो CPR देकर डेरेक उसे होश में लाता है। अब होश में आने के बाद रोज डेरेक को ढूंढते हुए पास में ही एक गुफा के अंदर जाती है, जहां डेरेक को पीने का पानी मिल चुका था, तो वो रोज को भी पानी पीने के लिए कहता है। ये आइलैंड वीरान है, इसलिए रोज कहती है कि हमें किसी तरह वापस लौटना होगा, जिस पर डेरेक कहता है कि हाँ हम जरूर जाएंगे, मगर अब जल्द ही अंधेरा होने वाला है, इसलिए आज रात हमें यहीं पर बिताना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर राफ्ट को किनारे पर ले आते हैं और अंधेरा होने के बाद रोज राफ्ट में ही सो जाती है और डेरेक बाहर आग जलाता है, पर रोज को नींद नहीं आती, इसलिए वो डेरेक के साथ बैठ जाती है। फिर दोनों में बातें होने लगती हैं। तो रोज बताती है कि उसके डैड एक सिपाही थे जो ड्यूटी के दौरान इराक में शहीद हो गए। फिर डेरेक अपनी कहानी बताता है और यहाँ उसका असली सच सामने आता है।
वो बताता है कि मैं एक अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, पर 10 साल ईमानदारी से ड्यूटी करने के बाद भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिससे मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि वो मुझे एक हारा हुआ इंसान समझती थी। इसके बाद मैं बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा और बुरे लोगों के साथ मिलकर मैंने बहुत दौलत कमाई, और जिन लोगों के साथ में काम करता था उनमें से कैप्टन भी एक था, और जिन्होंने तुम्हारे मॉम को मारा है उनमें से कोई भी कैप्टन नहीं, बल्कि वो कैप्टन के आदमी थे। असल में कैप्टन बहुत ही खतरनाक और चालाक आदमी है जो तुम जैसे खूबसूरत लड़कियों की स्मगलिंग करता है। मैं गलत रास्ते में उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की और उसका एक कीमती चीज मैंने चुरा के अपने पास रख लिया था, जो उस रात को उसके आदमी लेने के लिए आए थे, और इस वजह से तुम्हारी मॉम भी मारी गई। मुझे पता है तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी थी, पर मैं उसे कुछ ही महीनों से जानता था, पर सोचा था कि ट्रिप पर अच्छे से समय बिताएंगे। फिर वो कहता है, तुमने मेरे हाथ में जो गांठ बांधी थी उसमें तुमने एक गलती कर दी थी। ये कहकर वो रोज को गांठ बांधना सिखाने के बहाने उसका हाथ बांध देता है, लेकिन रोज अब तक समझ नहीं पा रही थी। तभी वो साइड में रखे बैग में जिब नाम के उस डिवाइस को देखकर पूछती है, इसके बारे में तुमने तो कहा था कि ये खराब है, फिर तुमने ये पास क्यों रखा है? तो वो कहता है कि इस डिवाइस से सैटेलाइट पे SOS सिग्नल भेजकर हमारी लोकेशन का इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है और हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन मैंने उसे एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि उससे पहले मुझे तुम्हारा काम खत्म करना था। ये कहते ही रोज समझ जाती है और उसे एक मुक्का मारकर तुरंत ही बैग से गन ले लेती है और उसको गन पॉइंट करके उस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो रोज ट्रिगर दबा देती है, पर गोली नहीं चलती क्योंकि गन का मैगजीन डेरेक के पास था, और इस मौके से वो रोज पर टूट पड़ता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर रोज किसी तरह बचकर वहाँ से भागने लगती है और डेरेक भी गन रीलोड करके रोज पर शूट करने लगता है, लेकिन एक भी गोली रोज पर नहीं लगती और वो किसी तरह वहाँ से भागते हुए एक जगह छुपकर अपने हाथ से रस्सी खोल लेती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां डेरेक अभी भी रोज के पीछे लगा हुआ था, लेकिन रोज का प्लान था कि वो राफ्ट लेकर यहाँ से निकल जाएगी, इसलिए वहाँ से उतरकर राफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन डेरेक उसे देख लेता है और ऊपर से शूट करने लगता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके फिर से भागने लगती है और इतने में डेरेक भी ऊपर से गिर जाता है और उसके गिरते ही रोज भी रुक जाती है। फिर उसके पास जाकर देखती हैं कि डेरेक मरा तो नहीं पर इंजर्ड हो गया है। उसके पास आते ही वो होश में आ जाता है और उसी हालत में ही रोज पर चाकू से अटैक करने लगता है और कहता है कि मुझे बोट पर ले चलो क्योंकि वो डिवाइस मेरे पास है और मेरे बिना तुम उसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगी। इसी बीच उसके चाकू के एक वार रोज पर लग जाती है, जिसके बाद रोज एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देती है और उसके बैग से वो डिवाइस ले लेती है, लेकिन वो डिवाइस एक्टिवेट नहीं कर पाती, जिस पर डेरेक कहता है, तुम इसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगी, मुझे बोट पर ले चलो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन फिर भी रोज उसकी बात नहीं सुनती और उसे छोड़कर वापस राफ्ट के जरिए बोट पर चली आती है। बोट में पहुंचकर वो अपने जख्मों पर पट्टी लगाती है और फिर सो जाती है, लेकिन रात को अचानक उठकर देखती है कि बोट भी डूबने लग गई है, तो वो जल्दी से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करती है और फिर अपनी मॉम की लाश को भी राफ्ट पर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ से अपनी मॉम की लाश पानी में चली जाती है और उसे अपनी मॉम की लाश को पानी में ही छोड़ना पड़ता है। इससे वो बहुत रोती है क्योंकि वो अपनी मॉम को पानी में नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके बाद वो बोट के साथ राफ्ट से जुड़े हुए रस्सी को काट देती है क्योंकि बोट डूबने वाला था। फिर आगे हम देखते हैं कि 2 दिनों तक वो ऐसे ही समंदर में तैरती रहती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन तीसरे दिन उसे एक बोट दिखाई देती है तो वो जल्दी से फ्लेयर गन चला देती है, मगर उसे लगता है कि सूरज के रोशनी की वजह से शायद वो बोट उसे देख नहीं पाया। पर रात को वही बोट उसे बचाने आ जाती है और उसे वहाँ से रेस्क्यू करके एक बड़े शिप में ले जाया जाता है, लेकिन वो देखती है कि सबके पास हथियार है और इसी दौरान वो सुनती है कि वो लोग कैप्टन नाम लेकर बातें कर रहे हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये सारे लोग कैप्टन के हैं और ये शिप भी उसी का है, लेकिन वो कुछ हरकत नहीं करती और चुपचाप उनके साथ जाती है। फिर वो उसे ले जाकर खाना देते हैं और इसी दौरान नशे की हालत में एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम टबिथा होता है, पर उसको एक आदमी वहाँ से लेकर चला जाता है। रोज समझ जाती है कि वो लड़की मजबूर है और इस शिप में इसकी तरह और लड़कियां भी हो सकती हैं, क्योंकि डेरेक ने कहा था कि कैप्टन लड़कियों की स्मगलिंग करता है। फिर रोज उनसे कहती है, क्या मैं नहा सकती हूँ? तो वो लोग उसे एक कमरा देते हैं और अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी उसे अब क्या करना है, और अगर इस शिप के जरिए ये लोग लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं तो जरूर कैप्टन भी इसी शिप पर होगा। इसके बाद वो अच्छे से नहाकर तैयार होती है और वहाँ से निकलकर एक और कमरे की तरफ जाती है और उस कमरे में जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके आसपास और भी लोग थे। तो वो पूछती है, क्या आप कैप्टन हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ। इसके बाद वो उसके पास जाती है और उसे बातों बातों में अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है और कुछ देर बाद मौका पाते ही कैप्टन के सर पे मार मार के उसका जान ले लेती है।
इसके बाद उस कमरे से निकलकर वो एक दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ उसे टबिथा मिलती है तो वो उससे मदद मांगती है। वहीं कैप्टन को मरा हुआ देखकर उसके आदमी अलर्ट हो जाते हैं और रोज को शिप के चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। वही टबिथा से रोज पूछती है कि इस शिप में कहाँ पर गन्स रखे हुए हैं, तो वो बताती है कि इंजन रूम में बहुत सारे गन्स रखे हुए हैं और यहाँ मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों को भी बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे हैं, लेकिन इस समय उनमें से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों ने सभी लड़कियों को नशे में रखा है। इसके बाद वहाँ से निकलकर रोज उस कमरे में पहुँच जाती है और एक गन ले लेती है। तभी एक आदमी वहां आकर उसे देख लेता है पर रोज उसे शूट करके मार देती है। फिर उन लड़कियों तक पहुंचने के लिए वहां से आगे बढ़ने लगती है और रास्ते में आए कैप्टन के जितने भी आदमी होते हैं एक एक करके सबको मारने लगती है। वहां एक लड़की के साथ भी उसका सामना होता है जो कैप्टन के लिए काम करती थी, लेकिन रोज उसके साथ फाइट करके उसे भी मार देती है। फिर उसका सामना कैप्टन के एक हट्टे कट्टे आदमी से होता है जो रोज को गले से पकड़कर मारने लगता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर आखिरकार उसे भी शूट करके मार देती है। इसके बाद रोज जब एक रूम में जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ बहुत ही कम उम्र के लड़कियों को बंदी बनाया गया है, पर इससे पहले वो उन्हें छुड़वाती कैप्टन का एक और आदमी अभी भी बचा था जो आकर रोज को गन पॉइंट कर देता है। हालांकि ये उसके लिए एक मुश्किल सिचुएशन थी, पर तभी उस आदमी के पीछे से टैबिथा आकर उसके सर पर मार देती है और इसी मौके से रोज उस आदमी को उसी के गन से ही शूट कर देती है। फिर रोज उस लड़की को यहाँ रखकर मदद के लिए सिग्नल भेजने रेडियो रूम की तरफ जाती है, मगर आगे बढ़ते हुए उसे एक और आदमी का सामना करना पड़ता है और वो होता है डेरेक। उसे देखकर रोज हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम तो उस आइलैंड पर मर चुके थे। तो डेरेक कहता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देकर मैंने कैप्टन से सौदा किया और उस डिवाइस का इस्तेमाल करके मैं उस आइलैंड से बच निकला, और रोज को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि कैप्टन के साथ मेरा पहले से ही प्लानिंग था और अब कैप्टन से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर रोज हंसने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे कैप्टन को पहले ही मार दिया है। जो सुनते ही डेरेक उसे मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और गन लेकर वापस आता है तो देखता है कि रोज वहाँ से भाग चुकी है। उसके बाद वो रोज के खून के निशान देखते हुए ढूंढने लगता है, लेकिन उसके एक जगह पहुँचते ही रोज उस पर एक केमिकल रिलीज कर देती है जिससे डेरेक गिर जाता है। इसके बाद रोज वही चाकू निकालती है जो डेरेक ने दिया था और सीधा उसके सीने में वार कर देती है और आखिरकार उसका काम तमाम कर देती है। इन सब के बाद अब वो थक चुकी थी और कैप्टन के सारे आदमी भी मारे जा चुके थे। तभी उसके पास टबिथा आती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर रोज उन सारी लड़कियों के साथ शिप के ऊपर जाती है और देखती है कि ये शिप एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है, जिससे सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि अब ये वापस अपने घर जा सकते हैं। बंदरगाह पहुँचने पर ये मामला पुलिस संभालते हैं। इसके बाद हम वापस कहानी के शुरू में पहुंच जाते हैं जहां रोज एक पुलिस ऑफिसर को ये सारी कहानी बता रही थी, जिस पर वो पुलिस वाला रोज की तारीफ करता है और कहता है कि सभी लड़कियों को उनके घर भेज दिया गया है और अब तुम्हें भी घर वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन रोज बहुत दुखी और परेशान थी और कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि अब मेरे लिए वहाँ कुछ नहीं बचा। मगर पुलिस वाला ये कहकर चला जाता है कि तुम्हारे पास अपना भविष्य है जिसको तुमने लड़कर हासिल किया है। ये सुनकर रोज भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए हिम्मत जगाती हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।